यश यादव जी ने सवाल पूछा था कि जब भी मैं धूप में जाता हूँ मेरी त्वचा जलने लगती है, काली पड़ने लगती है। पहले ऐसा नहीं होता था। बचपन में मेरा कलर गोरा हुआ करता था। 5-6 साल से ये समस्या हो रही है। एक्स्ट्रा म्यूकस भी बनता है। ये सवाल मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कशन है इसके ऊपर, इसलिए मैं इस सवाल का आंसर यहाँ पे कर रही हूँ। पहली बात तो आपका यहाँ मैं दो क्लियर कर दूं स्टार्टिंग में ही कि अगर आप बचपन से काले हैं या बचपन से गोरे हैं और आप अपना कलर चेंज करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो गोरा बनना चाहते हैं, गोरे बनने की क्रीम का भी इस्तेमाल करते हैं, वो कभी नहीं होगा। हमारा जो कलर है, बेसिक कलर है, उसमें आप बहुत ज़्यादा चेंज कभी नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत 19-20 का शेड का अंतर आ सकता है। वो शेड का अंतर भी आपकी जो ड्राई स्किन होती है उसका रिमूवल हो जाता है, इस वजह से आ सकता है। आप कलर चेंज नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को प्लीज गोरा होने की टेक्निक के रूप में बिल्कुल भी मत देखिएगा। यहाँ पर हेल्थ कंडीशन है जिसमें उनका रंग धूप की वजह से चेंज हो रहा है। ठीक है, इनके साथ क्या हो रहा है, या जो लोग धूप में काले पड़ जाते हैं या बहुत ज्यादा काले पड़ जाते हैं, उसका रीजन क्या होता है? ये टैनिंग हो रही है आपकी। टैनिंग का मतलब है कि अब आपकी बॉडी, आपकी चमड़ी एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो गई है गर्मी के लिए। आप जैसे ही गर्मी में जाएंगे, धूप में जाएंगे, तब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो स्किन का कलर है वो चेंज हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हमारा स्किन का कलर जो ब्लैक होता है ना, वो एक तरीके की प्रोटेक्टिव शील्ड होती है धूप से बचने के लिए। इसीलिए ऐसे लोग जो गर्मी में ज्यादा रहते हैं, उनका नेचुरली सेल्फ डिफेंस के कारण स्किन का कलर थोड़ा सा ब्लैक होता है। तो ब्लैक होना बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी स्किन है वो थोड़ा एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो गई है। अब इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि बचपन से नहीं थी, अभी हो गई है ना? तो इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? पहली बात तो कॉन्सेप्ट में बता दूं, ये भ्राजक पित्त की दृष्टि के कारण होता है। भ्राजक पित्त पित्त का एक टाइप होता है जो कि हमारे स्किन के अंदर रहता है, और हमारे स्किन के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होती है उसको एक्टिवेट, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो जब भ्राजक पित्त की दृष्टि होती है, जब भ्राजक पित्त जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, तब इस प्रकार की दिक्कत आती है। और साथ में इसमें व्यान वायु की दृष्टि होती है, क्योंकि व्यान वायु हमारे शरीर के कलर को मेंटेन रखने का काम करती है। तो यहाँ पर भ्राजक पित्त की और व्यान वायु की दृष्टि होती है। इसे मेंटेन करने के लिए क्या करना है? पहली बात तो स्किन को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। तो सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल करिए। वैसे ये मॉडर्न के होते हैं, तो अगर आप मॉडर्न में जो सनस्क्रीन लोशन आते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो एलोवेरा का इस्तेमाल करिए, बेस्ट होता है स्किन के प्रोटेक्शन के लिए। एलोवेरा आप घर पर लगा लीजिए और रोज नहाने के बाद उसका थोड़ा सा गूदा गुलाब जल के साथ में मिलाकर, थोड़ा जो अंदर का गूदा होता है उसके साथ में गुलाब जल मिलाइए, उसको अच्छे से रगड़ लीजिए और फिर पूरे शरीर के ऊपर उसको लगा लिया करिए। ये नेचुरल आपको सन प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो आपकी बॉडी को सेल्फ डिफेंस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। दूसरी बात है, जो बढ़ा हुआ पित्त है उसको रेगुलेट करना है। भ्राजक पित्त की दृष्टि होती है तो अविपत्तिकर बेस्ट होता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, वैसे तो सारे पित्त के डिसऑर्डर में अविपत्तिकर बेस्ट होता है, लेकिन स्पेशली जो स्किन के डिसऑर्डर होते हैं उसमें अविपत्तिकर बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। अविपत्तिकर चूर्ण लेना चालू कर दीजिए। आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाली पेट आपको लेना है। अब व्यान वायु की दृष्टि को आप कैसे ठीक करेंगे? व्यान वायु हमारे शरीर में, पूरे शरीर में घूमती रहती है। इसे रेगुलेट करने के लिए आपको गुग्गुल का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन गुग्गुल का प्रयोग करने से चमड़ी काली पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर हम गुग्गुल का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर आप क्या करेंगे? आप घी का प्रयोग करेंगे, घृत का प्रयोग करेंगे। घृत का प्रयोग करने से आपका भ्राजक पित्त भी बेस्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और जो घृत में स्निग्धता होती है उससे आपकी वायु भी मेंटेन हो जाएगी। तो आपकी कंडीशन में आपको, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है, अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, बीपी प्रॉब्लम नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है, जनरली आपकी बॉडी लीन एंड थीन, दुबली पतली वाली है, तब आपके केस में आपको अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए और साथ में घृत का प्रयोग करना चाहिए। घृत आप महातिक्त घृत का प्रयोग कर सकते हैं आधी आधी चम्मच की मात्रा में, सुबह शाम खाना खाने के बाद में, या फिर दोपहर में खाना खाने से पहले। ठीक है, दो में से कुछ एक तरीके से। घी खाने से मोटापा आता है और गला खराब होता है, तो इसलिए ध्यान रखना है जब भी आप घृत का सेवन करेंगे, गर्म पानी के साथ में ही सेवन करना है। अगर आपने ठंडे पानी के साथ में घी लिया तो आप रात में लेंगे, अगले दिन आपका गला बिल्कुल जाम हो जाएगा, फिर आप दोष मेरे को दोगे कि यार इन्होंने गलत दवाई दी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपकी हेल्थ कंडीशन के लिए। ये चीज अप्लाई करिए, आपको फायदा होगा। इतनी कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम नहीं है कि इसके लिए आपको पर्सनली डॉक्टर के पास में जाना पड़े। जो मैंने आपको 2-3 मेडिसिन बताई है, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा धूप से बचने का प्रयास करें, और बस इतना ही। बाकी और कुछ आपके केस में याद नहीं आ रहा। मिर्ची कम खाइए, दूध थोड़ा सा कम लीजिए, और गर्म चीजें जो होती है, जो कि पित्त को बढ़ाने वाली होती है, वायु को बढ़ाने वाली होती है, उसको कम करिए। एक्स्ट्रा टेंशन मत लीजिए। कई बार हमारे
खाने पीने से तो पित्त मेंटेन रहता है, लेकिन हमें आदत होती है बहुत ज़्यादा सोचने की, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की, उससे भी आपकी वात पित्त का इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप रेगुलेट रखेंगे तो आपकी हेल्थ कंडीशन बहुत सीरियस नहीं है, सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। प्लीज़ मैं अभी थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, इसलिए मेरे वेबसाइट पर आपको कंसल्टेशन बुक करने में दिक्कत आएगी, तो एक 15-20 दिन का मुझे टाइम दीजिए। जनवरी से मैं वेबसाइट को थोड़ा सा चेंज भी करूंगी और उस पर कुछ और नए फीचर्स भी लेकर आऊंगी, लेकिन अभी अगले 20-25 दिन के लिए मैं ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट नहीं भी बुक करेंगे तो चलेगा। कई लोग ये वीडियोस बाद में देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं बता दूं, आज है 13 दिसंबर, तो 13 दिसंबर से लेके मे भी शायद 5 या 6 जनवरी तक मैं बिजी हूँ, जनवरी नए साल में। उसके बाद में मैं आपके टेलीफोन कंसल्टेशन और ईमेल कंसल्टेशन और होगा तो कुछ नए फीचर भी ऐड करेंगे, तब करेंगे। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।